आज के इसमें हम डिस्कस ड्रॉप करेंगे। डाउन वाले पे अभी सही नहीं पढ़ा है। ड्रॉ हाँ, ड्रॉप डाउन अभी नहीं पढ़ा है। वही तो है, मॉडिफाई बढ़ा दिया। हाँ, तो ये पहला पार्ट आता है आपके जैसे एनोटेशन पार्ट में। एनोटेशन में सबसे पहले आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या है? ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर हम यहाँ पे रोम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसे अगर हमें टैग लगाना है या फिर पर्टिकुलर किसी भी ज्योमेट्री को अगर आपको डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो मल्टी लाइन की शॉर्टकट है एमटी, कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली टी प्रेस करोगे तो ये भी मल्टी लाइन टेक्स्ट आपका कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ टी, शॉर्टकट लिखा टी, एंटर करेंगे। ठीक है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ देना होता है। ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट कॉर्नर एंड आपका देन सेकेंड कॉर्नर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट का पैराग्राफ आ जाता है आपके पास यहाँ पे। ठीक। मल्टी लाइन टेक्स्ट के पैराग्राफ में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपके दो स्टैंडर्ड स्टाइल दे रखे हैं। एनोटेशन एनोटेटिव है एंड आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है। दोनों में से कोई भी आप स्टाइल यूज कर सकते हो और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है। चेंजेस के यहाँ पे एरो की पे जाओगे, एरो की पे अगर आप करते हो तो देखो, या फिर आप इनमें क्लिक करके, ठीक है, एनोटेटिव यहाँ पे आपने लगा दिया। ठीक है। तो इसके लिए चेंजेस के लिए हम आपको आगे बताएंगे भी कैसे करते हो आप इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, सबसे पहले एनोटेटिव आपने लगा दिया स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आते हैं इस टेक्स्ट की हाइट। अब जो भी इस पैराग्राफ में आप टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, लाइक जैसे आपने लिखा है यहाँ पे बेडरूम, ठीक है, बेडरूम लिखा। अब बेडरूम का हाइट क्या रखना चाहते हो, जो आपने बेडरूम को लिखा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट की हाइट पे। अगर आप पहले टेक्स्ट की हाइट दे दिए होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने पहले दे दिए होते हैं यहाँ पे 5 फीट या 6 फीट दे दिए थे, ठीक है, तो या फिर आपके 5 इंची 6 इंची, ठीक है, यहाँ पे आप लेते हैं। अब अभी जो हमारी स्केल यूनिट है वो हमारी एमएम में चल रही है, ठीक, एमएम में स्केल चल रही है। तो हम यहाँ पे 5 mm दे देते हैं, 6 mm दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया 5 इंटर। तो जैसे 5 इंटर किया, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, और आपके पास यहाँ पे बेडरूम का जो टेक्स्ट का जो हाइट है वो आपका चेंज हो गया। ठीक। देन उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे उसका डायमेंशनिंग भी लिखनी है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है, शिफ्ट के साथ किया ब्रैकेट, जैसे आपके 12 फीट लगाया, इनटू का सिंबल और 12 बाई 10 का कर दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके, ठीक है, यहाँ पे फिट का सिंबल लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दिया। ठीक है। तो इस टाइप में आप दे सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद बात आती है ये मास्क की। ठीक है। मास्क क्या होता है, जो हमारा ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक कलर आ रहा है। ठीक है। अगर आप अभी इसको क्लोज कर देते हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप क्लोज कर देते हो, तो देखो हमारे जो बैकग्राउंड में जो कलर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है। हम इस पे सिलेक्ट करते हैं, अगेन क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करोगे आप इस पे, तो ये फिर से एडिट के लिए आ जाएगा। एडिट मोड में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से मास्क लेते हैं। मास्क लिया तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में अगर आपको मास्क यूज करना है तो आप यहाँ से यूज बैकग्राउंड मास्क करोगे। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे फिल कलर आता है। ठीक है। फिल कलर में हम यहाँ से कोई भी अदर कलर लिख सकते हैं, जैसे आपका रेड या येलो या ग्रीन शैनो या ब्लू, ठीक है, कोई भी कलर ले सकते हो। और अदर कलर्स के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है। सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास कलर कोड आ जाते हैं। ठीक है। ट्रू कलर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कलर बुक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जैसे आरजीबी कोड दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनके आप अमाउंट इंटर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका इस कलर का बन जाएगा। ठीक है। जैसे आपने सिलेक्ट करके ओके कर लिया, यहाँ पे देखो कलर आपके पास ये कलर कोड आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कर लिया ओके। जैसे ही ओके करोगे तो जो बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे तो ये बैकग्राउंड में ये कलर आपका बन करके आएगा। ठीक है। अब इस पैराग्राफ को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्मॉल करना है तो यहाँ पे ड्रैग करके आप इसको स्मॉल कर सकते हो आप। ठीक है। लेकिन ये होता है कि जब हम ड्राइंग पे काम करते हैं तो हम ज्यादातर केसेस में बैकग्राउंड को ऑफ करके रखते हैं। तो हमने यहाँ पे किया, मास्क पे जाएंगे और यूज बैकग्राउंड मास्क को ऑफ कर दोगे आप। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास देखो यहाँ पे है यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर है। एक तो ये है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दे रखे हैं, इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ये है कि जो हमारे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये जो ड्राइंग का कलर है, जैसे आपकी हल्का डार्क उसमें है ना यहाँ,
कलर में। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर दोगे यूज बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया और ओके कर दोगे तो जो हमारा ड्राइंग का कलर होगा वही ये भी आ जाएगा सेम आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी देख रहे हो कि जितनी दूर में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ जितनी दूर में है, उतनी दूर की हमारी जो बैकग्राउंड की जो लाइन है वो आपको नहीं दिख रही है। जो हमारी ग्रिड लाइन है नहीं दिख रही है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक। फिर अगेन डबल क्लिक किया। ठीक है, देन उसके बाद हम अगेन आते हैं, फिर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब इसको टेक्स्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड पे। ठीक है, आपने इसको बोल्ड कर दिया, देखो आपकी टेक्स्ट की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर अगर आपको बोल्ड हटाना हो तो आप फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से बोल्ड को हटा दो। ठीक है, और अगर आपको इस इटैलिक करना है, इटैलिक कर दिया आप। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कर दिया है तो, अदरवाइज अगर आप कोई भी यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डालोगे, ठीक है, जैसे स्पेस डाल करके हमने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो ऑटोमेटिक पहले से इटैलिक लग करके आ रहा, तो ये आया। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसको बैक स्पेस कर देते हैं। ठीक है, ये है स्टिक थॉट। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे बेडरूम लिया, इटैलिक इसको भी ऑफ कर दिया और यहाँ से स्टिक थॉट अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे एक सेंटर से देखो एक लाइन होती है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? ये है कि जैसे कहीं भी अगर हमें हाईलाइट टाइप का पॉइंट देना हो तो हम उसका इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर जैसे अंडरलाइन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे कहीं होता है ना कि हम इसके मीनिंग्स को कुछ और भी दिखाना चाहते हैं तो उस टाइप में हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है या रिस्ट्रिक्टेड के टाइप का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन आता है। ठीक है, अंडरलाइन अगर आप करोगे तो देखो इसके डाउन साइड में अगर आप करोगे तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से ओवरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरलाइन हो जाएगा। देन इसके बाद आप नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो इन ऑप्शन को, अगर आपको नहीं अप्लाई करना तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, टैली को ऑफ कर लेते हो। ठीक, नीचे दे रखे हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे बेडरूम आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक, अगर एस टी को अगर आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखो नीचे ऑप्शन दे रखा है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट किया, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप इसे डाउन कर साइड कर दोगे तो ये डाउन साइड हो जाएगा, यानी सब्सक्रिप्ट करा देगा। ठीक है, अब इन लेटर्स को अगर आप बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या है, अपर केसेस लोअर केसेस। अगर आप चाहो तो कैपिटल लेटर, वैसे ऑलरेडी हमने कैपिटल ले रखा है। अगर आप लोअर केसेस के टाइप में देना चाहो तो लोअर केसेस में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोअर केसेस डाल सकते हो आपसे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये है फॉन्ट। ठीक है, अगर मुझे इस टेक्स्ट का अगर यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना हो, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक किया अगेन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट को अगेन क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट किया। फॉन्ट। हाँ, फॉन्ट, सर फॉन्ट लिया यहाँ से। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास दे रखे हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करके रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। टेक्स्ट का स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं कलर की। ठीक है, अगर हमें टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम कलर ले लेंगे, वो कलर हो जाएगा। पहले बैकग्राउंड का कलर था, अब टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर हो गया। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ पे भी वही सेम कलर डाल दिया। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट रखना है तो आप डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, ये है बैकग्राउंड के लिए कलर। जैसे हम जितनी दूर में टेक्स्ट लिखे हैं उसके बैकग्राउंड का कलर डालना है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, बट ये जो है ऐड नहीं हो रहा है। छोड़ दीजिए इसको, देखते हैं तो। ठीक है, फिर आते हैं अगेन, डबल क्लिक किया, एडिट करोगे आप जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में क्या है कि पैराग्राफ को आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, सेंटर से करना चाहते हैं या फिर राइट साइड से करना चाहते हैं, तो यहाँ फिर आप मिडिल साइड से करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दे रखे हैं, तो हमेशा टॉप सेंटर लगाते हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम टेक्स्ट को अभी लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग में अगर आप चाहते हो तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ है। ठीक है,
हमने यहाँ पे नंबर लगा दिया। तो जैसे आपका बेडरूम यहाँ पे नंबर 1 लिख करके है ना, जैसे हम कोई भी डिटेलिंग के पर्पज अकॉर्डिंग नोट पॉइंट डालते हैं तो नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबरिंग लगाया, नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, तब ये नंबर आपका चेंज होता हुआ चला जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के आप ऐसे टेक्स्ट का आपको यूज कर सकते हो आप उसके बाद, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है जैसे नंबर 3 है। अब आपको चाहिए यहाँ पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप लेटर्स में जाओगे, लेटर में जाओगे, यहाँ पे लोअर केसेस है, अपर केसेस है। आप लोअर केसेस में भी दे सकते हो, जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा और उसके बाद यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे लिखा, फिर आप अगर आपको नंबर चेंज करना तो आप यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हो, ठीक है। बुलेट डॉट लगा सकते हो आप, कंटिन्यू अगर आप करोगे तो वही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये है पैराग्राफ डिफॉल्ट, जिस अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो, पूरे में रखना चाहते हो या पैराग्राफ लेफ्ट टू उसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। ये आता है कॉलम, नो कॉलम है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, ठीक है। जैसे डायनेमिक में गए, फिर ऑटो हाइट है, मैनुअल हाइट है, ठीक है। नो कॉलम कर दोगे तो नो हो जाएगा। स्टैटिक में जाओगे तो यहाँ पे जैसे 2 कॉलम देना है तो 1 कॉलम ये हो गया। अब जब भी यहाँ पे एंटर मारेंगे तो हम दूसरे कॉलम में लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो इंसर्ट कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम की सेटिंग है। कॉलम की सेटिंग में आपके यहाँ पे देखो, कॉलम, गटर, टोटल, ठीक है, ये आप दे सकते हो। तो भी कैंसिल करता हूँ इसको, आप यहाँ से कर लो नो, ठीक, देखो मर्ज हो गया ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंबल, सिंबल में जैसे डिग्री, प्लस माइनस, डायमीटर, ये सारे आपके सिंबल दे रखे हैं। जो भी आपको यूज करना है देखो यहाँ पे लग जाएगा, जैसे प्लस माइनस यूज किया आपने, ठीक है। आपको सिंबल से कोई और दूसरा जैसे डेल्टा यू, तो देखो डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। जहां पे चाहिए वहां पे आप क्लिक कर दो यहाँ पे स्पेलिंग चेक है, जैसे ऑन कर दोगे तो जो भी हमारी स्पेलिंग गलत होंगी वो आपके शो होगा यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस का आइटम ये है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे कुछ फाइंड करना है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे बेडरूम, बेडरूम लिखा, फाइंड करना है तो फाइंड होगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको रिप्लेस कराना है मास्टर बेडरूम, ठीक है। बाहर मास्टर बेडरूम लिखा आपका। अब यहाँ से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम लिख उठेगा आपके पास, ठीक है। क्लिक किया, स्पेलिंग गलत, ठीक, मास्टर बेडरूम हो गया, ओके। और अगर आपके पास कहीं लिखा होगा तो यहाँ पे जैसे अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा, ठीक है। फिनिश करके क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्लोज कर दो, तो ये हो जाएगा मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये आपका एडिटेबल टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, देखो इसमें हम एक एक लेटर का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, एक एक लेटर का स्टाइल, एक एक लेटर का कलर, ये सब चीजें आप यहाँ से कम कर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट है। सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या करते हो आप, सिंगल लाइन टेक्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, यानी कि पॉइंट आपको डिफाइन करना है। फिर वहां पे हाइट क्या रखोगे, जैसे 5 इंच लिया, 5 mm लिखा हमने, 5 mm एंटर किया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइट, टेक्स्ट की हाइट दे दिया हमने 5 mm, और उसके बाद यहाँ पे रोटेशन एंगल आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो कोई ये 0 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 30, एंटर कर दिया रोटेशन, तो हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो 30 डिग्री पे जाएगा। तो ये नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया, फिर अगेन सिंगल लाइन स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जैसे हमने 5 mm अगेन दिया, रोटेशन एंगल पूछ रहा है 30 है, 0 कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो सीधा लिखेगा, जैसे हमारा ये नॉर्मल लिख रहा है, ठीक है। 2 बार एंटर करेंगे, कमांड कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है DT, DT हाँ DT, सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट की, ठीक है। लिख लो आप, मल्टी लाइन लिखा आपने, नहीं, मल्टी लाइन में लिखा। मल्टी लाइन लिख लीजिए, सिंगल लाइन लिख लीजिए। फिर उसके बाद अभी आपको डायमेंशनिंग बताते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए क्या रहेगा? हम्म, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, शॉर्टकट। मल्टी लाइन के लिए एमटी, एमटी या फिर टी, दोनों यूज कर सकते। कितना बच गया टाइम, 1:40 हो गया। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए सर
सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आपका dt। ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट dt हो गया आपके पास, चलिए ये हो गया।